शिव गुरु के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। शक्ति स्वरूपा माता भवानी मैया पार्वती के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। गौरी पुत्र गणेश कार्तिकेय स्वामी धरती माता सर्व देवी देवता के चरणों में पल पड़ती पल की प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। हरिंदर भैया लीलम दीदी को प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप हमारे प्रणामों को अपने चरणों में जगह दे। 3 सूत्र की पालन करती हूँ। पहला सूत्र में दया, दूसरा सूत्र में चर्चा, तीसरा सूत्र में 108 द्वारा अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर हे महादेव, दया करी हे गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव शंभय गुरु हे नमः। मैं शिव गुरु की कथा कहने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने और पूरा सुने। एक समय की बात थी, एक 2 बहन थी, एक दुखिया थी और एक सुखिया। एक बहुत ही गरीब थी और एक बहुत ही धनिक थी। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। एक बहन इतने धनिक थे कि उसके पास नौकर चाकर हर एक चीज़ थे, और ये एक बहन इतनी गरीब थी कि इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। पर ये शिव गुरु की चर्चा करती थी। एक दिन की बात थी कि उनके बहन के घर में कोई जग था, तो उसे कहा गया कि हे दुखिया, तुम इस घर में आना और आकर के मेरा चौका बर्तन कर लेना, और जितने भी लोग आएंगे उसको देख लेना। यह कह करके बड़ी बहन ने चली गई। छोटी बहन गई और उनकी सारे बर्तन उनतर माज के उनके सारे काम कर दिए, और कर करके उनके बर्तन का जो जूठन था वो बेचारी इकट्ठा करने लगी अपने बच्चों को खाने के लिए। जब इकट्ठा करने लगी तो उनकी बड़ी बहन ने देख लिया और कहने लगी कि कितनी बेशर्म है तू, तो मेरे घर में काम भी करने आई है, ऊपर से तुझे खाना भी खिलाना है, और तुम सारे मिठाइयों को चोरी कर लिए। तब बहन ने कहा कि नहीं दीदी, मैंने आपका एक भी मिठाई नहीं चुराई। जितने भी जूठन थे मैं उसी जूठन को उठा उठा के अपने बच्चों के लिए रख रही थी। पर उसकी बहन को दया तक नहीं आई और उनकी बहन ने उस जूठे को छीन ली और छीन करके रख ली। और काम करने के बाद भी बड़ी दुखी मन से वो अपने बच्चे को लेकर के घर को चली गई। चाहते ही वह शिव चर्चा करती थी और भगवान भोलेनाथ को अपना मानती थी। ऐसा करके वह बहुत दुखी मन से जाने लगी। तो उन्हें रास्ते में एक साधु मुलाकात हुआ और उसने साधु ने कहा, सुनो दुखिया, तुम कहाँ गई थी? साधु को देख करके उसके आँखों में बहुत सारे आंसू भर आए और वो रोने लगी और कहने लगी कि बाबा, मैं ना अपनी बहन के घर गई थी, जिसमें वो बहुत धनिक है, जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए जूठन रखा, वह देख करके मुझे ले ली। तो बाबा ने कहा, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ये लो, मैं तुम्हें ये सामान जो दे रहा हूँ इसे ले जा कर के अपने घर में रख देना। वो ले जा कर के अपने घर में रख दी, और रखने के बाद ही उस बेल की पतिया से ही उनके घर में बहुत सारे धन दौलत नौकर चाकर बहुत सारे हो गए। यह देख करके वो बहुत खुशी होने लगी और मन ही मन भगवान भोलेनाथ को कहने लगी कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो गरीबों के भी नाथ है और अनाथों के नाथ भी भोलेनाथ है। हारे का सहारा भोले बाबा है। आपने मुझ जैसे एक दुखिया व्यक्ति पे इतनी बड़ी दया बरसा दिए है कि मैं इसे अपनी आंचल में समेट के रख भी ना पा रही हूँ। मैं लोगों में जा कर के आपकी चर्चा कहूँगी कि मुझे बाबा भोलेनाथ मिले थे और उनके कारण ही ऐसा हुआ। तभी कुछ देर के बाद उसकी बड़ी बहन के घर में सारे लोग सो रहे थे। तब उनकी बड़ी बहन जागी और कहने लगी,
आज मेरी बहन घर पे नहीं आई है, उस दुखिया को इतना बड़ा घमंड हो गया है। मैं जा कर के देखती हूँ कि आखिर वो क्यों नहीं आई है। मेरा काम सारा ऐसा ही पड़ल है। गई तो उसे देख कर के बहुत ही आश्चर्य होने लगी। जैसे ही वो गई तो उसके दूल्हे पे नौकर चाकर गाड़ी घोड़े देख कर के उसकी तो वो देखते ही रह गई और सोचने लगी कि रातों रात इसने ऐसा क्या किया, मेरा ही कुछ चुरा के लेकर आई क्या, जिसके कारण से इसका इतना बड़ा घर बन गया। तब उसके घर गई और उसे बुलाई और कही कि बाहर आओ। जब वह बाहर आई तो कहने लगी, तूने मेरे घर से क्या चुराई जिसके कारण से तुम्हारा इतना बड़ा महल बन गया, नौकर चाकर हो गया। तो उसने कहा, मैंने तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं चुराया। जब मैं तुम्हारे घर से वापस आ रही थी तो मुझे एक साधु मिला और साधु ने मुझे रोते देख करके एक बेल की पत्तियाँ दी और उसने कहा कि यह बेल की पत्तियाँ ले जा करके उस घर में रख देना। और मैंने ला करके वही किया जिससे मुझे ये सारे कुछ हो गए, ये तो भोले बाबा ने मुझे दिए हैं। तो उसकी बहन ने मन ही मन कहा कि जिस दिन मेरी बहन घर का यज्ञ करेगी मैं जाऊंगा और वैसा ही कर करके मैं और इससे भी बड़े धनवान हो जाऊंगा। तो उसकी बहन ने घर का पूजा रखा जिसमें अपनी बड़ी बहन को भी बुलाई और जा कर के बड़ी बहन उसके घर पहुंची। जिस तरह से सभी का आदर भाव हुआ उस तरह से वो अपने बड़ी बहन के भी आदर भाव किए। जबकि बड़ी बहन ने उसके साथ इतने बड़े जुनून किए थे, फिर भी वो अपने बहन को बैठाया, खिलाया पिलाया, बहुत अच्छी तरह से उन्हें घर तक छोड़ने भी आया। पर उनके मन में खटपट चल रही थी। उसने कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं खुद चली जाऊंगी। और वैसा ही जाने लगी। जाते जाते रास्ते में पहले से ही रोने लगी और भगवान शिव जी वहीं बैठे थे। साधु ने वहाँ फिर से प्रकट हुआ और साधु को देखते ही वो रोने लगी। तो साधु ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपनी बहन के पास गई थी, बहन के जूठे बर्तन से मैंने जूठन अपने बच्चे के लिए लिया, बहन ने मेरी छीन ली थी। यह देखने वाले तो भोलेनाथ स्वयं थे। भगवान भोलेनाथ को सभी कुछ पता था। तब भगवान भोलेनाथ ने उसे भी एक बेल की पत्ती दिए और कहे कि ये ले जाना, अपने घर में रख देना। बहुत खुशी होकर के वह बेल की पत्तियाँ लिए और जाकर के अपने घर में रख दिए। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि उनका जितना भी धन संपत्ति था सभी खत्म हो गए और वह जैसी उनकी छोटी बहन थी वैसा ही हो गई। और ये छोटी बहन के घर जाकर के चौका बर्तन कर कर के खा कर के रहने लगी। तभी भगवान भोलेनाथ के कृपा हुई। छोटी बहन ने कहा, हे भगवान भोलेनाथ, ऐसे कोई उपाय करे कि मेरी बहन के पास फिर से धन दौलत हो जाए और फिर से वो अपने घर को चली जाए। ऐसा कहते ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ प्रकट हुए और उनके चरणों में उनकी बहन गिर करके माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, हे भोलेनाथ, इन पे भी दया कर दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। जब इंसान के मन में लोभ लालच सब समा जाते हैं तो वही इंसान ऐसे ही करते हैं, इसलिए मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। बहन ने भी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर करके और माता पार्वती के चरणों में गिर करके माफ़ी मांगे। भगवान भोलेनाथ ने सबको क्षमा कर दिए। फिर से उस लड़की के पास वैसा ही धन दौलत हो गए। फिर दोनों बहन एक साथ मिल कर के भगवान भोलेनाथ की चर्चा करने लगे। आप भी भगवान भोलेनाथ पे विश्वास रखें, आस्था रखें, आपकी भी भगवान भोलेनाथ मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर हे महादेव, दया करिए गुरुदेव। हम सभी के दाता गुरु महादेव, शंभय गुरुवे नमः।